गुलबर्गा शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में माइनॉरिटी एससी एसटी और ओबीसी डिपार्टमेंट की जानिब से संविधान रक्षक अभियान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। एक तरफ अमित शाह से लेकर कई बीजेपी लीडर्स और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ बेहुदा बयान देते नजर आ रहे हैं और इन्हें कई बार संविधान बदलने की साजिश करते भी देखा गया है। इसके खिलाफ मुल्क भर में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की निगरानी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से संविधान रक्षक अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर संविधान सुरक्षा के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है और इस अभियान के तहत कर्नाटका स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। गुलबर्गा में इस प्रोग्राम को माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान के साथ एससी एसटी और ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था और माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान का इस प्रोग्राम को कामयाब करने में बड़ा रोल रहा है। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से एमएलसी और कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की एक्स चेयरमैन बिल्किस बेगम के साथ केपीसीसी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सिराज और केपीसीसी माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद शेख यहाँ शिरकत किए थे। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में नईम खान के साथ साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल, एमएलसी तिपन्ना कमकनूर अहमदुल इस्लाम, वाहिद अली फातेह खानी, मजहर आलम खान, लाल अहमद सेठ, सैयद अहमद अजमल गोला, डॉक्टर रशीद, एडवोकेट वहाज बाबा और शकील सरड़गी के अलावा शहर के सभी कॉरपोरेटर्स, दीगर लीडर्स और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अम्बेडकर जी का और हमारे संविधान का उन्होंने बहुत बुरी तरह से उल्लंघन की है। अब इसी तरह से राज्यसभा में भी हमारे लीडर होकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी इस बात की पुरजोर उन्होंने मुदाखलत की। आप इतने बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद अम्बेडकर जी को और संविधान को किस तरह से टिकड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई भी नहीं दी। फैसला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की सदारत में एक कमेटी तश्कील में आई और संविधान यानी कानून की किताब हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में सबसे जरूरी सबसे आला मुकद्दस मुकाम रखने वाला आईन लिखने की जिम्मेदारी हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब को दी गई। उन्होंने ऐसा ही कहीं बैठकर लिखी, चार दीवार में एसी कंडीशन रूम में नहीं बैठकर लिखा है, सारी दुनिया के संविधान को उन्होंने 3 महीने में उन्होंने लिखकर पेश किया है, उसको मंजूरी दी। 3 वक्त पर पेश किया। उस वक्त के बीजेपी के लोग उस वक्त भी मुखालिफ करते थे, वो होने के बाद भी किए, आज तक भी मुखालिफत कर रहे हैं। आज संविधान रक्षक अभियान बोल के प्रोग्राम रखा गया था। पिछले केपीसीसी जो है हमारे डी.के. शिव कुमार साहब पिछले 1.5 महीने से ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी तमाम का कमेटी के जो है डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को लेकर एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। वो प्रोग्राम करने का अहम मकसद यही है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली बार बाबा साहब अम्बेडकर को अमित शाह का जो बयान आया, पिछले 5 साल से ये कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि संविधान बचाओ। जब इतने पार्लियामेंट से लेकर हर इंडिया भर में हर प्रोग्राम में राहुल गांधी जी जो है संविधान बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर भी अमित शाह जो पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं कि अम्बेडकर बोलने से ज़्यादा जो है ना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो जब ये लोग बीजेपी की एक साजिश के तहत संविधान को ख़त्म करने की साजिश, तो अवाम में एक अवेयरनेस लाने के लिए हमारे बिल्किस बानो एमएलसी जो बेंगलुरु में एमएलसी हैं, वो उनको इस प्रोग्राम का इंचार्ज दिया गया था। मोहम्मद सिराज साहब, इरशाद साहब यहाँ पे आज गेस्ट के तौर पे आए थे। इस प्रोग्राम में हमारे आलम प्रभु साहब एमएलए भी साहब आए थे और कमकनूर साहब एमएलसी आए थे और मजहर आलम खान से पूरे तमाम लोग इस प्रोग्राम में शामिल है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें। तो प्रोग्राम करने का हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मकसद ये है कि संविधान को ख़त्म करने की जो बीजेपी नाकाम कोशिश जो कर रही है, जो ये लोगों में हर कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये कोशिश कर रही है, तो मैं आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज जो संविधान बना है उसके
आइन पे जो हमारा बना है उस पर जो है ना हमको सोचना चाहिए कि अगर संविधान ही ख़त्म होगा तो यहाँ पे ना मुसलमान माइनॉरिटी अक़लियतों को जो है ना जीने देंगे, ना उनको हुकूक से जीने देंगे, ना उनके हुकूक पे चलेंगे, ना SC ST पे OBC पे, ये तमाम लोगों को जो है ना नज़रअंदाज किया जाएगा। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तो हम तमाम हर कम्युनिटी को यह सोचना चाहिए कि BJP की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो आज हमारे राहुल गांधी जी साहब, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तमाम लीडर्स की यह कोशिश है कि ये जो इनकी नाकाम जो साजिश है, कोशिश है इनकी, तो संविधान को बचाने के लिए इनको जो है ना उनकी कोशिश को नाकाम करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गुलबर्गा में भी आपके और साथ में आपके लीडर्स ने भी जो है ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था संविधान को लेकर ही, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। तो लगातार इस तरीके की कोशिश BJP और RSS की तरफ से की जा रही है कि जो डेवलपमेंट के काम है वो रुके हुए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों में किस तरीके से अवेयरनेस आनी चाहिए इस चीज़ों में? डेवलपमेंट का काम तो जो होना है हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी जो 5 स्कीम जो दी है, 5 स्कीम पे वो कायम है और 5 स्कीम बराबर लोगों को दे रही है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट भी पूरे हो रहे हैं। डेवलपमेंट से हट कर अगर हम संविधान बचेंगे तो ही हम यहाँ पे जी सकेंगे। अगर संविधान नहीं रहेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरीके से तकलीफ देकर जो इनकी जो साजिशें पहले भी थी, आपको मालूम होना चाहिए बाबा साहब की जो कोशिश थी, जो मेहनत थी, जो लगन थी, जो उन्होंने तकलीफ़ें उठाकर SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी को जो हुकूक उनके दिलाए हैं, अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ पे हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, हम क्या कर सकेंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस की ये बड़ी कोशिश चल रही है, संविधान के माने ही बदल के छोड़ दिया है, संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल करेगी। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी खास करके सोनिया गांधी जी को जो 2000 मैं समझता हूँ 8 में और 7 में जब यहाँ पे इंडिया में जब पूरी बहुमत से हुकूमत आई थी, तो सुषमा स्वराज ने सर मुंडवाने की बात करी कि अगर सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो मैं सर मंडवाऊंगी। एक सर नहीं मंडवाना बोलकर उन्होंने इतना बड़ा जो उन्होंने बलिदान दिए। सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ने उनको मनमोहन जी को बनाया। तो ये संविधान को रक्षा रखने वाली जो अलग पार्टी है कांग्रेस पार्टी, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने वाली, संविधान पे चलने वाली, संविधान को लेकर चलने वाली, उनके हकूक़ के लिए लड़ने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी है। तो आज कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि हमारे संविधान को बचाने के लिए हर एक शख्स, हर कम्युनिटी, हर आदमी, हर इंसान जो है इस पर उठकर जो है ना आवाज़ उठाना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। सर आवाज़ बेदारी लानी चाहिए। तो बेदारी लाने के लिए है KPCC जो है ना हमारे DK शिव कुमार साहब और स्टेट और सेंट्रल लेवल से ये कोशिश चल रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी, OBC, SC ST सब मिलकर एक प्रोग्राम रखो जिसमें तमाम कम्युनिटी के लोग आएंगे तो उन लोगों में ये बात आएंगी तो इन लोगों को मालूम पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, देश के हालात के ऊपर क्या चल रहा है देश में ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हालात बहुत ख़राब हैं। आने वाले दिन में आपको मालूम पड़ेगा सेड़म में मैं समझता हूँ RSS वालों का 45 करोड़ रुपए का खर्च करके एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। ये साजिशों को जो है ना हमारा कौम, हमारे हर कम्युनिटी समझना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन बहुत बुरी हालत होने वाली है। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में ऑफिस में OBC, SC ST माइनॉरिटी के तरफ से संविधान रक्षक अभियान का स्टार्ट यहाँ पर हुआ है। इस पर मैं इस मौके पर आए हुए हमारे हरदिल अज़ीज़ मैडम मोहतरमा बिल्किस बानो साहिबा MLC रुकन काउंसिल और हमारे अज़ीज़ दोस्त जनाब सिराज बेग साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमान आज बेहतरीन अंदाज में इस अभियान की बात जो KPCC के डायरेक्शन पर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस AICC के और KPCC के, तो उन्होंने एक माहौल तैयार करने की कोशिश की है। इसका मकसद यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और RSS हर कुछ दिन में एक पॉलिसीज़ जो एंटी पीपल, एंटी फार्मर,
जो पॉलिसीज़ लेकर आकर देश में नफ़रत, देश के समाज में डिवीज़न जो पैदा कर कर संविधान को रह रह कर जो छेड़ने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ एक अभियान स्टार्ट किया गया है कर्नाटका में। उस अभियान का मकसद यही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, इस देश में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। यहाँ पर किसी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लीडर का राज नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि इस संविधान में हर एक नागरिक का बराबर का हक दिया गया है और हर एक यहाँ पर बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास सब एक हैं भारत देश के सामने। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और कांग्रेस ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा करती है, रक्षा करते आ रही है। इस संविधान की रक्षा से देश की रक्षा है, देश के सेकुलरिज्म की रक्षा है, देश के पिछड़े तबकात की रक्षा है। तो ये संविधान की रक्षा का अभियान आज स्टार्ट हुआ है। इसके लिए मैं आज जो आए हुए हैं मोहतरमा बिल्किस बानो साहिबा और सिराज बेग साहब और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब नईम खान साहब और हमारे ओबीसी SC ST मोर्चा के पूरे प्रेसिडेंट्स अजमल गोला साहब और हमारे लाल अहमद मुंबई सेठ साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है। सिर्फ एक दिन कर रुकने वाला अभियान नहीं है, ये आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ अभियान है। हमें ये बताना होगा, रोडों पे आना है, जेलों में जाना है, किसी भी तरीके से हम इस देश में इस संविधान की रक्षा करेंगे और इस देश में रहने वाले हर एक कम्युनल फोर्सेस को मजबूर करेंगे कि इस देश में रहना है तो जय संविधान कहना है, इस देश में अगर रहना है तो जय अम्बेडकर कहना है। सर, कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट गुलबर्गा में आपने किया था, जिसमें जो है ना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम को जो है ना एक फैशन बताते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में जो है ना नाम की बदनामी। लगातार देखा जा रहा है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, संविधान को ना मानने की एक कसम खा रखी है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है, आज अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये राधा कृष्णा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये प्रियंक खड़गे साहब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है। बीजेपी का कोई लीडर यहाँ पर आता है तो बाबा साहब की नीली शाल पहनकर आता है, बाबा साहब के संविधान की बात करने के लिए आता है। दिल में कुछ भी हो मगर शैतान के मुंह में मंत्र की तरह संविधान की ही बात करता है। यहाँ पर प्रियंक खड़गे साहब ने भारतीय जनता पार्टी और कम्युनल फोर्सेस को ये मजबूर किया है कि वह नीली शाल पहने, संविधान की बात करें, और ये मजबूर हमने यहाँ पर किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर को तो चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का 1000 नहीं 1 मरतबा उनका नाम जपें, क्योंकि वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाता है, वही संविधान है जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाता है, वही संविधान है जो सेकुलरिज्म की बात करता है, वही संविधान है जो हर एक नागरिक को समानता का हक देता है। तो इसकी हमारी लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का ही राज चले।